अस्सलाम वालेकुम। कोयटा वॉइस के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। इस वक्त मैं बलूचिस्तान असम्बली सरीना चौक पर मौजूद हूँ। आपको बखूबी इल्म है, आपने यकीनन पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, 9 रोज़ कबल कोयटा के इलाके मुल्तानी महल्ले से नामालूम मुलजिमान आए, 10 साल बच्चे मुसव्विर खान को अगवा करके ले गए। 9 रोज़ गुजरने के बावजूद अभी तक कोई आता पता नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, रात का वक्त है, सर्दी के बावजूद यहाँ पर तमाम सियासी जमातों के जो कारकुन है वो यहाँ पर मौजूद है, कबाइल मौजूद है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। एक ही मुतालबा है कि 10 साला मुसव्विर खान को बाजियाब कराया जाए। अब अलमिया देखे कि बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद अभी तक यहाँ जो लवाहिकीन है, सियासी जमातें हैं, सिविल सोसाइटी है या मुख्तलिफ जो जिंदगी के शोबे हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अभी तक न कोई वजीर, न कोई मुशीर, और सबसे बढ़ के सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मीर सरफराज बुगटी साहब, वो भी यहाँ पर नहीं आए हैं। इनसे बात करनी चाहिए थी कि तहकीकात कहाँ तक पहुँची है। साथ ही यहाँ पर जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि 25 नवंबर को यानी मंडे के रोज, सोमवार के रोज सुबह भर में पैजाम हड़ताल होगी। उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है, ताजर बरादरी है, सियासी जमातें हैं, सब ने इस हड़ताल को सपोर्ट करने का भी ऐलान किया है। इस वक्त अलमिया ये है कि कोयटा शहर में 30 पुलिस थाने हैं। अभी तक किसी ने अपडेट नहीं किया है कि बच्चा जो है वो कहाँ पर है। डीआईजी ऑपरेशंस जो सीटीटी के चीफ है एतजाज गुराय साहब का भी ऑडियो लीक हुआ है। उसमें उन्होंने अपने अफसरान से यही कहा है कि आप सब मिलकर काम करें, लेकिन बातों से नहीं होगा, नो ऑडियो लीक से होगा। लोगों को अमलन यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, कोई और मुतालिबा नहीं है। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। यहाँ तक आपने देखा कि गुज़श्ता रोज कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बलूचिस्तान असम्बली मीर यूनुस अजीज ज़ेरी ने खुल कर ये कहा कि कोई MPA MNA जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, मुशीर है, वो बलूचिस्तान की किसी हाईवे पर सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर असम्बली में बैठा हुआ शख्स यही कह रहा है तो सड़कों पर, गलियों में, गाँव में या जो पहाड़ों में लोग हैं उनसे आप क्या बात कर सकेंगे। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं जो अहले खाना है वो एक अजियत से गुजर रहे हैं। इनके पास कोई आ नहीं रहा है, कोई अपडेट नहीं कर रहे हैं कि तफ्तीश का मरहला जो है वो किस हद तक पहुंच गया है। आपने देखा गुज़श्ता रोज स्कूल के बच्चों ने भी यहाँ पर एहतजाज किया। बच्चों ने एक ही मुतालबा किया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब बलूचिस्तान में ये अलमिया है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि आप डेवलपमेंट न दें, आप तरक्की न करें, रोजगार न दे, गुर्बत भी आप खत्म न करें, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। 1 पॉइंट एजेंडा है कि तहफ़्फ़ुज़ दे। अब ये चौक बंद है। ज़ाहिर है लोग यहाँ पर जो सारी रात बैठते हैं, सर्दी के बावजूद बैठते हैं, लेकिन 2 कदम पर आपका चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट है, इसी तरह गवर्नर हाउस है। गवर्नर साहब इस हाई कोर्ट में आते हैं, यहाँ पर हल बर्दारी की तकरीब में शिरकत करते हैं, लेकिन यहाँ तक वो नहीं आ सकते। वजह बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, साथ ही सूबाई वज़रा हो, या जो इस हुक्मरान जो टोला है वो आवाम को फेस नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर है आवाम उनसे एक ही मुतालबा करेंगे कि बच्चा कहाँ है। इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, सर्दी है, बड़ी तादाद में सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें, बलोच कॉम्परस जमातें, पश्तून कॉम्परस जमातें, साथ ही मजहबी जमातें, उन सब के कारकुन यहाँ पर मौजूद है। एक ही मुतालबा है कि 10 साला मुसव्विर खान को बाजियाब कराया जाए। ये आपको बताना था। आगे भी एहतिजाज की जो सूरत हाल है एक ज़रा आपको अपडेट करूं कि 25 नवंबर को सुबह भर में इस अगवा के खिलाफ पैजाम हड़ताल की कॉल दी गई है, और इस कॉल को तमाम सियासी जमातों ने, ताजर बरादरी ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, सब ने इसको सपोर्ट किया है। आगे भी सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।